नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक और जहां देश में जेन ज़ी आक्रोश से भरा हुआ है और उत्तराखंड, लद्दाख, असम से लेकर के बिहार तक सड़कों पे उतर चुका है, वहीं दूसरी ओर जेन ज़ी के प्रदर्शन से बीजेपी और आरएसएस की सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गुम है और पीएम मोदी को अपनी कुर्सी खिसकने का डर सताने लगा है। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि पीएम मोदी का हाल ये है कि जेन ज़ी के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं और बच्चों के सामने सरेआम राहुल गांधी को कुछ ऐसा कह दिया है कि अपने ही बयान में बुरा फंस गए हैं। कैसे पीएम मोदी जेन ज़ी के गिड़गिड़ाने लगे हैं और राहुल गांधी को ऐसा क्या कुछ कह दिया है अपने बयानों में कि वो बुरा फंस गए हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपने 60 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। दोस्तों, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में जेन ज़ी का आंदोलन क्या हुआ, इसका असर देश में बहुत हद तक अलग अलग मुद्दों पे दिखाई दिया है। बिहार में पेपर लीक हो या रोजगार और नौकरी का मामला या फिर उत्तराखंड में पेपर लीक की बात, जेन ज़ी ने सड़कों पे उतर के जोरदार प्रदर्शन किया है। लद्दाख और असम की कहानी तो इससे भारत में पनप रहे जेन ज़ी की सबसे बड़ी मिसाल बनके सामने आई है। आपको बता दें कि देश का युवा बेरोजगारी, महंगाई और पढ़ाई के घटते संसाधन को लेकर के बहुत दुखी है। ऐसे में जहां एक और जेन ज़ी बीजेपी से नाराज है और बार बार आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर रहा है और आरएसएस चीफ खुलेआम मंचों से ये ऐलान कर रहे हैं कि जेन ज़ी आंदोलन बिना लक्ष्य का एक उत्पाद है, तो वहीं पीएम साहब जेन ज़ी के सामने दंडवत हो गए हैं। आपको बता रहे दोस्तों कि पीएम साहब और उनकी पार्टी जेन ज़ी को लेकर बहुत गंभीर दिख रही है, क्योंकि जब पीएम साहब गुजरात की सत्ता छोड़ के दिल्ली की सत्ता में आने के लिए बेचैन थे तो उन्होंने पूरे देश की तरह युवाओं को खूब सब बात दिखाए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन ना तो इतनी नौकरियां निकली और ना ही युवाओं को जितना रोजगार मिलना चाहिए था ना तो उतना रोजगार मिला। ऐसे में अब जब जेन ज़ी आंदोलन सड़कों पे आ गए हैं, जहां कल अमित शाह के कार्यक्रम का सरेआम विरोध हुआ है, उत्तराखंड में धामी सरकार को लेकर जेन ज़ी ने जम के नारेबाजी की है और उनको आखिर में अपने नकल जिहाद वाला फॉर्मूला छोड़ के जेन ज़ी के आगे घुटने टेकना पड़ा। तो वहीं दूसरी ओर हेमंत बिस्वा शर्मा को भी आदिवासियों के आगे मजबूर होना पड़ा है। ऐसे में पीएम साहब और उनकी पार्टी ने तुरंत ही अपना स्टैंड बदला है और युवाओं के लिए पीएम सेतु नाम की एक योजना शुरू की है। हालांकि दोस्तों, योजना में युवाओं को लेकर काफी कुछ प्लान किया गया है। हालांकि जैसे ही योजना का आगाज किया है, इसको बिहार के चुनावी मोड में मोड़ दिया है। आपको बता दें कि वैसे तो योजना 62,000 करोड़ है, लेकिन जिस तरह की खबरें आई है उससे एक बात साफ है कि इसमें अधिकांश पैसे बिहार में खर्च किए जाएंगे। जैसे कि खबर है कि योजना के कार्यान्वयन के पहले चरण में बिहार के पटना और दरभंगा में आईटीआई पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। वैसे ये योजना 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 नवोदय विद्यालयों और 200 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1200 व्यवसायिक कौशल प्रयोगशालाओं के लिए भी है, लेकिन पूरी योजना का फोकस सबसे ज्यादा दोस्तों बिहार पे ही है। ऐसे में साफ है कि भले से योजना बिहार के चुनावी मोड में हो, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों जेन ज़ी को संतुष्ट करने का एक बड़ा विकल्प भी है। वैसे भी अपने पीएम साहब इस मामले में तो सबसे महारथी हैं। वैसे जैसे कि वो कहीं बड़ा डैमेज देखते हैं तो तुरंत ही डैमेज कंट्रोल में लग जाते हैं। जीएसटी तो आपको याद ही होगी, जब जीएसटी देश में लागू हुआ था तो पीएम साहब ने सदन में खड़े होकर इसको मील का पत्थर बताया था, लेकिन 11 साल में जीएसटी ने कैसे गरीबों की जेब काटी है, महंगाई कैसे जीएसटी की वजह से आसमान तक पहुंची है। और जब जनता जीएसटी को लेकर हर परेशान हो गई तो अचानक पीएम साहब ने जिस जीएसटी को मील का पत्थर बताया था उसको महंगाई का जनक बताते हुए घटा दिया है। ऐसे में अब अपने पीएम साहब जेन ज़ी आंदोलन के बाद भी युवाओं के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए 62,000 करोड़ रुपए की नई योजना ले आए हैं, जो ना सिर्फ जेन ज़ी को जोड़ने की एक रास्ता है बल्कि युवाओं को एक बार फिर से रिझाने की कहानी भी है। हालांकि यहाँ भी प्रधानमंत्री से एक चूक हो गई है। वैसे तो देश के इतिहास में पीएम मोदी पहले ऐसे पीएम हैं जो हर वक्त चुनावी मोड में ही रहते हैं, चाहे सरकारी कार्यक्रम हो या फिर निजी कार्यक्रम, अपनी विरोधियों को कोसना बिल्कुल भूलते ही नहीं है। हालांकि ये ना सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों की परंपरा के खिलाफ है बल्कि ये बात भी साफ तौर पे गलत भी है। आपको बता दें कि यही आज पीएम मोदी ने फिर से दोहराया है। वो एक बार फिर से सरकारी कार्यक्रम में विरोधी दलों को कोसने लगे हैं और आप भी ये कह सकते हैं कि जेन ज़ी के सामने गिड़गिड़ाने लग गए हैं मोदी। जी हाँ, सुनिए पीएम मोदी ने पूरे देश के युवाओं के कार्यक्रम में क्या कुछ कह दिया है। कार्यक्रम से बिहार के हजारों युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं। इस पीढ़ी को उतना अंदाजा नहीं होगा कि 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। ईमानदारी से न स्कूल खुलते थे, न भर्तियां होती थी। कौन माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा यहीं पढ़े और यहीं आगे बढ़े, लेकिन मजबूरी में
लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर बनारस, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ा। यही पलायन की असली शुरुआत थी। साथियों, जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है, उसको फिर से जीवित करना बहुत बड़ा पराक्रम होता है। आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी। सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को सरकार का दायित्व सौंपा और हम भी सभी साक्षी हैं कि कैसे एनडीए की पूरी टीम मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को फिर पटरी पर लाई। सुना आपने, साफ तौर पे जेनजी को ये बता रहे हैं कि हालात अब जितने खराब है उससे पहले ज्यादा खराब हुआ करते थे और यही वजह है कि बिहार से पलायन हुआ। मतलब कि इससे साफ है कि जेनजी को ये बताने की कोशिश हो रही है कि हमारी वजह से हालात खराब नहीं है, बल्कि तो ये पहले से लोगों ने कर रखा है। आपको बता दें कि जो इशारा कर रहे हैं कि जेनजी ने कितना डरा हुआ है। बीजेपी और एनडीए और पीएम साहब का उसको बिहार से जोड़ना ये साफ तौर पे बता रहा है कि पीएम साहब युवाओं को ना सिर्फ समझ रहे हैं बल्कि जेनजी के आगे गिड़गिड़ा भी रहे हैं। और दोस्तों, हद तो इस बात पे हो गई कि जहां पूरे देश के बच्चे बैठे हो वहां पे घटिया राजनीति को परोसना कितना सही है। जो बच्चे अपने करियर को आगे बढ़ाने और पीएम को बतौर अपना अगुवा समझ के सुनने आए हैं, अगर उनके सामने पीएम साहब उनको पढ़ने, समझने और आगे बढ़ने की शिक्षा ना देके घटिया राजनीति का ज्ञान परोस रहे हैं। सवाल दोस्तों ये है कि जब बच्चे घर लौट के जाएंगे, उनके माता पिता या दूसरे लोग बच्चे जब उससे सवाल करेंगे कि आप पीएम साहब के कार्यक्रम में गए थे, वहां पे क्या सीखा था, क्या नॉलेज लेके आए हैं, तो बच्चे तो बस यही बताएंगे ना कि पीएम मोदी के भाषण में हम बिहार में नीतीश और लालू का पुराना दखल देख के आए हैं। ऐसे में पीएम साहब की इमेज का क्या होगा? लेकिन पीएम साहब को कभी इसकी चिंता ही नहीं होती है। वो तो चाहे सरकारी कार्यक्रम हो या पढ़ने वाले बच्चों का कार्यक्रम हो या फिर कोई अन्य कार्यक्रम, पीएम साहब बस चुनावी मोड में ही रहते हैं। भला ये मानिए कि दोस्तों कि पीएम साहब जब किसी की मिट्टी में श्रद्धांजलि देने जाते हैं तो वो चुनावी मोड में नहीं रहते हैं, लेकिन शायद यही पीएम साहब भूल गए हैं कि बिहार में पिछले 20 साल से नीतीश बाबू की सरकार है। 20 साल में एनडीए की सरकार बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के पिछड़ापन वो नहीं दूर कर पाए हैं, लेकिन अब आगे की 5 साल में सब कुछ वो सही कर देंगे। पीएम मोदी की ये बात और तर्क कितने बेवकूफी भरे लगते हैं। आपको बता दूं कि पीएम साहब यही नहीं रुके दोस्तों, बल्कि इससे भी बड़ा ब्लंडर युवाओं के सामने राहुल गांधी को लेके कर दिया है। आपको बता दें कि छोटे छोटे बच्चों के सामने राहुल गांधी पे जननायक शब्द को चोरी करने की बात कही। सुनिए आप भी पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। मुझे खुशी है कि आज के कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार को एक नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है। और कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं। दोस्तों, पीएम मोदी का साफ तौर पे कहना है कि जननायक शब्द को चोरी किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी शायद ही कभी उनको जननायक कहती है। राहुल को बिहार की जनता ने जननायक बुलाती है। यही वजह है कि सी वोटर्स के सर्वे में राहुल की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है। ऐसे में साफ है कि बीजेपी और आरएसएस जेन जी से डरी हुई है और पीएम मोदी जेन जी के सामने अपनी और एनडीए की सरकार की गलतियों को 20 साल पुरानी सरकार की गलतियों पर टाल देना चाहते हैं और खुद को सुपर बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पीएम पूरे मामले में एक्सपोज हो गए हैं और अपनी गलतियों पे गड़गड़ा भी रहे हैं। आपका पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या पीएम साहब को सरकारी कार्यक्रमों में छोटे छोटे बच्चों के सामने ये घटिया राजनीति, ऐसी बातें करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों और इस खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।